हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ 5.5 ट्वेल्थ क्लास की। ठीक है, डिफरेंशिएशन है इसमें बेटा, ये करेंगे आज हम। एक एक क्वेश्चन समझेंगे। मैथ से +2 एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, देखो बेटा, पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। बेटा ये बताओ, अगर 2 की पावर 3 मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कितना आएगा? 8। अगर मैं इसको लॉग में लिखूंगा तो लॉग में कैसे लिखा जाता बेटा? जो ये आंसर आया है उसको यहाँ लिखते हैं, जो ये पावर थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है बेटा, और जिसकी पावर थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने लिखा a की पावर x इक्वल टू वाई, तो उसको लॉग में कैसे लिखा जाएगा? लॉग ये जो आंसर आया यहाँ पर, जो पावर थी यहाँ पर, जिसकी पावर थी वो यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब बात बताओ बेटा मेरे को, मैं यहाँ पर कितनी क्या पावर रखूं कि मेरे को इक्वल टू में 1 मिल जाए? बोलो। 0। a की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। a की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1 होता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बेटा? ये जो आया इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, और जिसकी पावर थी इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इक्वल टू में इसको यहाँ पे लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, log 1 की वैल्यू 0 बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में 1 क्या होता है कि कितनी पावर करें कि आपको 1 मिल जाए, तो पावर 0 पे 1 मिलता है आपको, है ना? तो जब भी कभी 1 आ जाता है log 1, तो इसलिए हम उसको 0 बोल देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा अब रिवाइज कर लो थोड़ा अपना। फिर कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने जाननी है। देखो, log में अगर इस तरीके से कोई दो चीज मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? आप इसको log m प्लस log n लिखोगे। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जब हम log में कुछ चीज लिखते हैं तो यहाँ पर हम मान लो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट बेटा यहाँ पे एक ई होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है? ई होता है। ठीक है, अदरवाइज वो बेस बना के देगा जी क्या रखना चाह रहे हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? मान लो ऐसे लिखा है log 2 इक्वल टू 5 लिखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 इक्वल टू e की पावर 5। इस तरीके से चीजें लिखी जा सकती है। मतलब ये log जब इधर जाता है तो e में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ज्यादा है, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देखो बेटा, मान लो यहाँ पर log 6 लिखा है, तो log 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या? log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं? ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर ये चीजें डिवाइड में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो log m माइनस log n। कोई समस्या नहीं है? मान लो यहाँ पर लिखा हो जैसे 6 ही था, 6 को मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 12 डिवाइड 2 लिख सकता हूँ ना? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? log 12 माइनस log 2। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, प्रॉब्लम है कोई? क्या क्या 10 कहाँ आ गया? माइनस नहीं होता बेटा ये, इसको माइनस मत कर दियो कि log 12 में से log 2 माइनस करके log 10 लिख दिया अपने। समझ आ गया? ये ऐसे नहीं माइनस होते, ये कभी सोचोगे फिर तो यहीं से कर देता है इसको टू यहीं पर। log में ऐसा नहीं होगा कभी आप सोच रहे हो कि इस फिर इसको जोड़ लेता, log 5 लिख दे इसको। भाई किस तरीके से कहना चाह रहे हो? तो log 6 इक्वल टू, फिर तुमने तो log 5 बना दिया। पॉसिबल है? तो ऐसे नहीं करना। चलो अभी पकड़ा गया तू, तेरी समस्या क्या थी? थर्ड है log m की पावर n। मान लो इस तरीके से कोई पावर आ जाए, तो ये पावर आपने इस log के आगे लगा देनी है। ठीक है, ठीक है बेटा। मान लो आपको बोला जाए
log 3 की पावर 4 इस तरीके से आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो 4 log 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। देखो कई बार ऐसे होता है log m, और ये बेस है बेटा, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर नहीं है, कभी पावर पावर तो इसके ऊपर लगाता मैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर, log m अलग से और log n इस तरीके से अलग से। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी हमने क्या करना सीखना है, हमने डिफरेंशिएशन करना है। और आपको ये पता होगा अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो क्या होगा बेटा, e की पावर x ही होता है ना। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो x होता है इस x का भी डिफरेंशिएशन करना होता है हमें, वो 1 हो जाता है, इसलिए e की पावर x ही रह जाता है। और अगर बेटा e की पावर में कुछ फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो कोई भी फंक्शन आ जाए और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आपने क्या करना है, पहले तो सेम टू सेम आपने ये एज इट इज लिख देना है। पहले तो आपने सेम टू सेम ये फंक्शन लिख देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बेटा, देखो चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूं या सिंपल ऐसे डैश लगा दूं, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, ये भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। ठीक है, मान लो मेरे को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं या सिंपली मैं इसको ऐसे एक डैश लगा दूं, एक ही मतलब होता है इसका। ठीक है, ये बातें नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज की। हो गया भाई कॉपी है? देखो बेटा, अब हमें ये एक्सरसाइज जो करनी है इसमें इसका यूज कैसे होगा, करना ही क्यों यूज है इसका हमें। देखो बेटा, कहां इसका यूज करेंगे लोग काम, सुनो मेरी बात। हेलो, हाँ जी, मैंने आपको सिखाया था क्या, मान लो मैंने सिखाया कि x की पावर 3 है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपने क्या कर दिया था, 3x² करके दे दिया था, मेरे को दे दिया था। फिर अगर मैंने आपको बोला 3 की पावर x हो, अब पावर में क्या चला गया, x चला गया, फिर मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपने 3 की पावर x कर दिया था और उसके बाद में आपने मेरे को यहाँ पर log 3 लिखकर दे दिया था। ठीक है, अब समस्या क्या है कि समस्या यह है कि मान लो x के ऊपर पावर ही x आ गई, अब क्या करें, कौन ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 इस तरह के नंबर है। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी तो दो तरह के सॉल्यूशन निकलते आते हैं। अब समस्या क्या है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, अब इसके लिए क्या करें, ये वाला लगाएं, ये तरीका लगाएं, कैसे करें, तो यहां पर बेटा आपको log लेना पड़ेगा, यहाँ पे log की हेल्प लेनी पड़ेगी, log से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो बेटा मैं इसको वैसे नहीं सोल्व कर सकता। ठीक है, देखो अब एक चीज और है, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। देखो बेटा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कहूं e की पावर log x है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो बेटा ये e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, अकेला एक x रह जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे उसको सोल्व करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये e की पावर log और ये जो वैल्यू है मैंने इसको ऐसे यहां पर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। मैंने क्या कर दिया, देखो मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूं, तो बेटा मैं इस चीज को भी तो ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, यहां पर ऊपर वाले हिस्से में ये प्रॉपर्टी लगा दो, e ये जो x है इस log के आगे आ जाएगा, आगे आ गया, और अभी आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया था, e को एज इट इज लिखते हैं, पहले तो e की पावर में जो भी है इसको आपने एज इट इज लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, कोई समस्या। उसके बाद में आपने x इंटू log x का डेरिवेटिव आपने निकालना है। ठीक है, और इसको तो बेटा आप वापस वैसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये यही तो था, ये चीज जो आपने सोल्व करके लाए ये तो थे, मतलब इसकी जगह आप वापस क्या लिख सकते हो, x की पावर x ही लिख सकते हो, मतलब ये वापस जाके कैंसिल आउट हो जाएगा।
और अभी आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसमें एक पार्ट को करते हैं, एक को नहीं करते। पहले पहले x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, log x एज इट इज लिख दोगे आप। फिर आप x को एज इट इज लिख दोगे, log x का डेरिवेटिव निकालोगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया, x की पावर x log x प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे x की पावर x 1 प्लस log x। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। समझ आ गई बात, कब क्यों कैसे इसको लेना है। तो मेनली तो हमने इसको ऐसी जगह लेना है जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो वहां पे हमें इस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था छोटा सा, इसको नोट कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन है ही ऐसे। फिर ये बात आपको बेटा समझ में आ गई, हमने लोग की हेल्प कहां लेनी है, ऐसी सिचुएशन में लेनी है। चलो भाई, सर जी क्वेश्चन तो करा दो, है ना, क्वेश्चन करने लायक तो बना दो पहले। देखो बेटा, आपको मैंने कहा था u v का डेरिवेटिव निकालो, तो आपने क्या किया था, सर जी इसमें से एक का डेरिवेटिव निकालते हैं, एक को छोड़ देते हैं, फिर एक को दूसरे को छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं। अगर ऐसे आ जाए u v w 3 आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें भी ये करेंगे। पहले आपने u को कर दिया, v w को आपने रहने दिया, फिर आपने u v को कर दिया, फिर दोनों को रहने दिया, फिर आपने u v और w कर दिया, ऐसे कर दिया। और मान लो ऐसे आ जाए, u आ जाए, v आ जाए, w आ जाए, w के आगे क्या होता है, मान लो ये भी आ जाए। ठीक है, और भी आ जाए, फिर अब कब तक करोगे ऐसे, बहुत लंबा हो जाएगा मामला। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के लिए भी हम क्या लेंगे, लोग ले लेंगे। इस सिचुएशन के लिए भी हमने क्या लेना है, लोग की हेल्प ले लेनी है। ठीक है, देखो बेटा, बेटा आपको समझ आ गई। पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस है। पहला क्वेश्चन आपका cos x cos 2x cos 3x। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकाला आराम सिंपल से तरीके से जा सकता है। क्या करो, पहले इसको निकालो, इन दोनों को रहने दो, इसको निकालो, इन दोनों को रहने दो, इसको निकालो, इन दोनों को रहने दो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी लोग वाली तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y। हमने मान लिया कि ये y के इक्विवेलेंट है। फिर हम लेंगे यहां पर क्या, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या लेंगे, log लेंगे। तो इस y को लिखेंगे हम क्या बेटा, log y, और यहां पर भी हम log लिख देंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर हम जब ये सारे प्रोडक्ट में होते हैं तो उस समय इनको कैसे कर सकते हैं, log के साथ अलग अलग कर सकते हैं, प्लस के साथ log x प्लस फिर log cos 2x, log cos x, log cos 2x और log cos 3x। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इधर आ गया log y। अब हमने क्या करना है, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो बेटा, आपको ये बात पता होगी, अगर मैं log का डिफरेंशिएशन करता हूं, log में चाहे यहां पे कुछ भी लिखा हो, अगर मेरे को उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है बेटा, ये वैल्यू जो भी है चाहे कुछ भी हो, आपने इसको अपॉन में लिख देना है ना। उसके बाद में जो fx है, फिर fx का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, समझाई थी पहले भी, नहीं है तो उसको नोट कर लो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अभी हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो करते हैं।
यहीं पे लगा दूं, इस पे ऐसे डैश लगाओ, यहाँ पे भी डैश लगा दो, यहाँ पे भी डैश लगा दो, वैसे नेक्स्ट लाइन में लगा लेना आप, ठीक है। एक लाइन यहाँ लिख के देखो बेटा, हम क्या करेंगे, लॉग में जो भी लिखा हुआ है आपने क्या करना है, इसको अपॉन में लिखना है, फिर साथ में जो लिखा हुआ है y, इस पे y पे ऐसे डैश लगा देना है। कोई समस्या आई? नहीं आई। लॉग के साथ cos x है तो आपने अपॉन में cos x लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। cos x का फिर हमने डिफरेंशिएशन करना है, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, आपने इसको ऐसे लिख दिया, फिर ये वैल्यू आई अपॉन में cos 2x, फिर यहां पर बेटा cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है आपने, फिर 1 अपॉन cos 3x, फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है आपने, ठीक है। और ये जो y आया था आपका, ये y आप इधर ले जाओ, इधर की साइड, ठीक है। देखो बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, यहां लिखो कि माइनस का साइन x। कोई प्रॉब्लम? बेटा साथ में जो x लिखा है ना, आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, वो तो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, फिर साथ में जो ये 2x है आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है, फिर 1 अपॉन cos 3x, फिर cos 3x का हो जाएगा माइनस का क्या बेटा, साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करना है। कोई समस्या आ रही है? समस्या नहीं है। देखो बेटा y डैश, ये जो y है ये आपने क्या लेट किया था, ये तो यहां पर वैल्यू लिख दो, ये cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x, साइन 2x अपॉन cos 2x, ये भी क्या हो जाएगा, tan 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 x का 1, 2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का tan 3x और 3x का 3। कोई प्रॉब्लम आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, बस इतना सा क्वेश्चन था आपका, समझ में आया? काफी कुछ इसमें कंसेप्ट लगे हैं, ठीक है। तो देखो उसको कॉपी करना कर लो। तो हो गया भाई ये, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कर लो y इक्वल, जो भी दे दिया इसने, ये x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखने में भी कुछ प्रॉब्लम होगी? देखो बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 1 x माइनस 2 फिर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1 अपॉन 2 लिखा जा सकता है ऐसे, है ना? ठीक है। फिर यहाँ पे वही टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या लेना है, log लेना है। तो y में क्या लगा दो बेटा, यहाँ पर log y, वहां पे भी log लो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो पावर है, ये वाली पावर इस log के यहाँ पे आ जाएगी ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? हाँ तो बोल दो,
x माइनस वन, x माइनस टू, फिर x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना, अभी तो इसी को मैटर को सोल्व करना है। देखो ये देखो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं, कुछ नीचे वाले हैं। जो नीचे अपॉन में है वो सारे डिवाइड में जाएंगे, ये डिवाइड वाले हैं, सॉरी डिवाइड वाले माइनस में जाएंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन वाले ऊपर वाले प्लस में जाएंगे। पता है ये बात है आपको? तो यहां पर ब्रैकेट बनाओ एक, देखो log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, फिर यहाँ आएगा माइनस, इन सब के लिए माइनस लगाना आपने। log x माइनस थ्री, log x माइनस फोर, log x माइनस फाइव। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है आपने। तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे लिख भी देना, ऐसे log y, इस पे ऐसे डैश लगा दो। ठीक है, log x माइनस वन, इस पे ऐसे डैश लगा दो। log x माइनस टू, यहाँ पे एक डैश लगा दो डिफरेंशिएशन का। log x माइनस थ्री, इस पे ऐसे डैश लगा दो। ठीक है, log x माइनस फोर, पे डैश लगा दिया। log x माइनस फाइव, इस पे डैश लगा दिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वन अपॉन y, और y का क्या होगा फिर? y डैश। पहले तो आ गया ये अपॉन में, फिर y का हो गया y डैश। तो अभी देखो, अब ये log के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये जो भी वैल्यू होती है अपॉन में आएगी, आएगी नहीं आएगी? फिर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन भी करना है आपने, x का हो जाएगा वन, उस वन का हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस टू, फिर x का वन हो जाएगा, टू का जीरो हो जाएगा। फिर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स का वन, थ्री का जीरो। फिर वन अपॉन एक्स माइनस फोर, एक्स का वन, फोर का जीरो। फिर वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स का वन, फाइव का जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो y है इसको उधर लिख दो, लिख दोगे। इधर जब y जाएगा और y की वैल्यू लिख देना। y की वैल्यू क्या थी? ये थी सारी सारी, अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। ये वन अपॉन टू यहाँ लगा दो बाहर की साइड। ठीक है, ये तो हटा ही दो यहाँ पे। एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, माइनस का एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और माइनस में एक्स माइनस फाइव। तो बेटा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कोई समस्या आई है? ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या आई है तो उसको बार बार देख सकते हो दोबारा से। ठीक है, नहीं है समस्या? देख लो, कुछ पूछना पूछ लो। हाँ भाई, कुछ जानना चाहते हो उसके बारे में? और ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो फिर अब।
log x की पावर cos x है। ठीक है, देखो बेटा आपने क्या लेट कर लिया इसको y कर लिया, और आप बेटा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या, ये जो वैल्यू इसने लिखी है आप इसी को पहले ऐसे समझ लो। देखो हमने log लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है ये भी एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। टेकिंग log on both sides, यहां पे आपने लिखा log y, फिर यहां पे log, ये log अलग है ये वाला log अलग है, log x की पावर cos x। फिर ये जो cos x है कहां पे आएगा, कहां पे आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा। कोई समस्या बोलो, समस्या बोलो नहीं है। फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। log y का डिफरेंशिएशन, देखो अभी यहां पे डिफरेंशिएशन करना है अपने cos x log x। देखो बेटा ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है। एक बात और बता दो बेटा, देखो मान लो कहीं पर sin x और cos x लिखा हो और कहीं पर sin cos x लिखा हो, इस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। ये एक दो फंक्शन हो गए फर्स्ट और सेकंड, ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, मतलब कि sin के अंदर cos के अंदर x है तो उसको सिंगल एक मान के चलेंगे हम। तो बात सबको समझ में आ गई। अगर ऐसे लिखा हो तो सिंगल एक माना जाता है, ऐसे लिखा तो दो अलग अलग होते हैं। तो यहीं पर यहाँ पे लिखा log के अंदर log फिर ए वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मतलब ये एक सिंगल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, log y को 1/y और y डैश। अब इसमें क्या करना है, मान लो कि आप cos x को करना है डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन आपने नहीं करना, छोड़ दिया इसको ऐसे ही। फिर आपने cos x को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर log और log x, इसका डिफरेंशिएशन आपने करना है। ठीक है, तो ये y इधर आ जाएगा। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ऐसे कैसे ही। ठीक है, फिर ये cos x एज इट इज। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले ये वाला log सोल्व होगा, इस log के साथ में ये जो वैल्यू आई है ये वाली आपने ये अपॉन में लिख देनी है, लिख दी, लिख दी। उसके बाद में इस log के साथ में जो वैल्यू आई है फिर वो उसको अलग से लिखो 1/x, लिख दिया। फिर जो x है उसको सोल्व करोगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे सोल्व होगा समझ में आ गया। पहले ये वाला log सोल्व हुआ, इसके लिए ये सारा एक फंक्शन था ये नीचे आ गया, फिर इस वाले log के लिए ये वाली वैल्यू अपॉन में आ गई। ठीक है, बस हो गया मैटर सोल्व। ये y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, y की वैल्यू क्या लेट थी, ये थी। ठीक है, बस इसको अरेंज कर दो, log cos x, फिर ये लिखोगे क्या cos x अपॉन में x log x। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ में आ गया। देखो बेटा अभी मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, देखो क्योंकि आप बुक वगैरह में देखोगे तो ऐसे भी सोल्व मिलेगा। ये जो वैल्यू है देखो मैंने आपको समझाया था को मैं x को e की पावर log x भी लिख सकता हूं क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर भी ऐसा कर सकता था, कैसे, इसको एक बार मैं लिखूंगा e की पावर log और ये जो वैल्यू है ना फिर इसको सेम लिख दो,
log x की पावर cos x। समझ में आया मैंने क्या किया? जैसे मैं x को ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं इस वैल्यू में यहाँ क्या लगा, e की पावर log लगा के इसको से सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, देखो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, ये वाला कोस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कोस इस log के आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का y डैश हो गया, ये e के रेस्पेक्ट में सेम वही वैल्यू आती है। e का जब डिफरेंशिएशन करते हैं सेम बिल्कुल वही आता है, सेम टू सेम। चाहे यही लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, जो मन करे ये लिख लो। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो। देखो अभी क्या इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपने log लेके 1/y करके y को लेके आते हो, इसमें लाने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल y डैश इधर ही रहेगा, और ये वैल्यू आपको पता है क्या है, वापस यही है वैल्यू, यही है ना। तो log x की पावर cos x, और बाकी तो आपने सोल्व कर ही लिया इधर, ये वाला जैसे आपका मन करे ऐसे कर लो। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी लाइन लिख के लिख सकते हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का log ले लो, या अगर दोनों साइड का log नहीं लेना तो यहीं पर e की पावर log लिखो और सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, चलो इसमें कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से, समझ। ठीक है, हाँ भाई कुछ पूछने का मन है? नहीं है? नहीं है, करे तो आगे अगला क्वेश्चन को फोर्थ। y इक्वल टू एक्स की पावर x और 2 की पावर साइन x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है इसका, y का y डैश, और ये अभी मैंने आपको लिखवाया था क्लास जब स्टार्ट हुई थी, याद रखना x की पावर x का। तो x की पावर x प्लस 1 प्लस log x, डायरेक्ट यूज कर लेना इसको आप। ठीक है, और ये तो सिंपल है, ये वाली प्रॉपर्टी 2 की पावर x वाली, भाई 2 की पावर x का क्या होता था, 2 की पावर x इंटू log x, और फिर जो x है इसको भी करते थे हम, तो 1 हो जाता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम, ये सेम लिखेंगे पहले 2 की पावर साइन x, और फिर ये जो 2 है इसके लिखेंगे log 2, फिर जो ये साइन है, साइन का क्या लिख देंगे, cos x। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कुछ तो चुन्नू मुन्नू भी आएंगे क्वेश्चन, कुछ पूछना है बेटा? चुन्नू मुन्नू नहीं है, ये तुमने कर लिया था पहले, आप करना इसको भी लोग लेके कर सकते हो, लोग लोगे इसका, फिर वही प्रॉपर जो मैंने समझाया था आपको। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन देखो, हाँ भाई करने को कैसे कर सकते हैं, पहले इसको भी इनको छोड़ दो, इसको इन दोनों को छोड़ दो, इसको इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इन सब के साथ log लगा दो। बेटा इसी क्लासरूम में बैठ जाओ ना आप लोग, ये सारी मल्टीप्लिकेशन में ना
तो log x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर log x प्लस 4 का क्यूब, फिर प्लस लगाएंगे log x प्लस 5 की पावर 4। अभी जो पावर है ये कहाँ आएगी, log के आगे आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो बेटा आपको log को सोल्व करना होता है, आधा क्वेश्चन तो log में ही खा जाता है। डिफरेंशिएशन तो आधे में जाके करते हैं, आधे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद होता है। हाँ भाई, अब यहां पे लिख दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो log y, फिर ऐसे डैश लगाओगे, ये डैश लगा दो, ये डैश लगा दो, और ये डैश लगा दो। ठीक है, तो log y के क्या हो जाएगा 1/y और y डैश। फिर इस log के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3, यही तो आएगा, बोलते भी नहीं कुछ भी, ये आएगा। और x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, x का 1, 3 का 0। ठीक है, ये 2 यहीं पे लगा दो ऐसे, 3 ये पॉन में, फिर 4 x प्लस 5 ये पॉन में आ गया। ठीक है, और ये जो y था वो इधर आ जाएगा, y यहां से निकाल कर आप यहां लिख दोगे, और y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू ये यहां पर लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4, और यहां पर ये सजा दो 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 और 5/x प्लस 5 नहीं 4/x प्लस 5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा बेटा, एक ही आएगा सिंगल क्वेश्चन जब भी आएगा ये, कोई प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एज इट इज आएंगे, ऐसे ही जो पुराने वो हमने एक्सरसाइज करी थी वे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे, वे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चनों के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल आएगा जब आएगा क्वेश्चन में। देखो कुछ पूछना है तो मेरे से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर x, फिर प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा इसको कैसे करेंगे हम। देखो बेटा, कभी भी अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, और फिर प्लस में फिर से कुछ ऐसा आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अगर इस तरीके से आ जाएगा तो बेटा आपको वो क्वेश्चन, आप एक साथ उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, आपने इस क्वेश्चन को अलग अलग 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा। मैंने इसको यू मान लिया ना, मैंने इसको वी मान लिया, कुछ भी मान लो जो मन करे आप, इसको 2 क्वेश्चन में तोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है तो क्वेश्चन 2 हिस्सों में टूटेगा। ठीक है, तो
हमने इसको लेट कर लिया u और इसको लेट कर लिया v, इसको लेट कर लिया u और इसको लेट कर लिया v, कोई प्रॉब्लम? तो y इक्वल टू ये आ गया। और अब अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना हो y डैश का तो क्या होगा, u डैश प्लस v डैश। तो u डैश v डैश आपको अब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन के अब दो हिस्से कर दो, इनमें लड़ाई होगी है, इनके दो भाई थे, ये अलग अलग होगी। तो अभी आप u को लिखो यहाँ पर, u इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x। तो ये हिस्सा आपने अलग सोल्व करना है। और v इक्वल टू एक्स की पावर x, और ये हिस्सा आपने अलग सोल्व करना है, ठीक है। तो वही काम है आपका लॉग लेने वाला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ जी, सही पकड़ लिया तुमने शुरुआत में। देखो बेटा, लॉग लोगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, बातें मैं ले रहा हूं बस। लॉग वाई ले लिया, जब इसका लॉग लेते हैं तो क्या करते हैं, ये आगे आएगा, फिर यहाँ आएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन भी आपने करना है, ठीक है। तो इसका क्या होएगा, 1 अपॉन u, और u का हो जाएगा u डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा एक फंक्शन है, दो फंक्शन अलग अलग है। तो x का क्या हो जाएगा, इस x का हो जाएगा 1, और ये एज इट इज आएगा, सेम बिल्कुल एज इट इज, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आपने यहाँ प्लस लगाना है, ये x एज इट इज लिखना है। उसके बाद में ये वाला लॉग सोल्व होएगा, इस लॉग में ये जो वैल्यू है ये अपॉन में आएगी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। उसके बाद हमने क्या सोल्व करना है, इस x को और 1 अपॉन एक्स को, ठीक है। देखो बेटा, 1 अपॉन एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, -1 की पावर 1, सॉरी -1 का डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है और एक पावर और माइनस हो जाती है, इसको करते हो। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये तो होता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे होता 1 अपॉन एक्स की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, क्या होता, तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2, और माइनस करते तो -3, तो क्या हो गया, -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे कि कभी भी इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि x की पावर अपॉन में आ जाए, अगर x की पावर अपॉन में आ जाए तो आपने क्या लिखना है, माइनस का n ऊपर लिखना है, और नीचे क्या करना है, एक पावर आपने बढ़ा देनी है, ठीक है। तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। मान लो आपको बोला गया x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का करो, तो क्या करोगे बेटा, माइनस का 7, और फिर यहाँ लिख दोगे अपॉन में x की पावर 8 डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों समझाया, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत थी इसकी, क्योंकि अब मुझे यहाँ x का करना था, 1 आ गया, 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 2 आ जाएगा, आएगा बेटा, सब कुछ समझाया वहां पर। हाँ भाई, फिर ये u डैश, u इधर चला जाएगा, चला गया। फिर ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो, अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पर देखो, ये x यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये x कहाँ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा, ये वाला, ये यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर ये x यहाँ पे आएगा ऊपर, ठीक है। चलो, इसको भी यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अभी ये इधर ही सोल्व कर दो। तो ये आ गया u डैश, u की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x,
और ये जो वैल्यू आई है इसको लिख दो यहां पर, log x प्लस 1 अपॉन एक्स, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा अभी क्या हुआ है, ये आपका आधा हिस्सा सोल्व हो गया, इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा सोल्व हो गया है। आपने यू डैश की वैल्यू निकाल ली है, मतलब एक तरीके से दो क्वेश्चन दे दिए इसने तुम्हें, ये क्वेश्चन अलग दे दिया, क्वेश्चन अलग दे दिया, दोनों को एक साथ जोड़ना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये आपने निकाल लिया क्या, यू डैश। अब हमने वी डैश को निकालना है, ये क्वेश्चन अलग है। फिर से क्या लेंगे, लोग लेंगे, लोग वी। फिर जब इसका लोग लेंगे तो ये वैल्यू जो वैल्यू होती है उस लोग के कहां जाती है, आगे की साइड आ जाती है, और आप इसको ऐसे लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका और इसका डिफरेंशिएशन आपने करना है। देखो बेटा log v में 1 अपॉन वी आ जाएगा, फिर v का v डैश हो जाएगा, यहाँ पे एक एक पार्ट सोल्व होएगा, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले इसको कर लेते हैं, 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स का क्या होएगा, बोलो 1 अपॉन एक्स का अभी तो लिख करवाया था। पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। इसका क्या बताया था मैंने, माइनस का n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 बताया था ना। तो यहाँ x की पावर 1 है तो 1 ही लिखना है ऊपर 1, और x की पावर 2 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का ही हो जाएगा। फिर इस log x को एज इट इज आपने लिख दिया, फिर ये वैल्यू आपने ऐसे ही लिख दी, और log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मजा आ रहा होगा है ना, ज्यादा मजा आ रहा क्वेश्चन में। तो v डैश इक्वल टू v, सॉरी v डैश, ये v इधर जाएगा, और v क्या था ये, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस का log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना कर लो, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो x प्लस 1, फिर ये x इधर मल्टीप्लाई कर देगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास में क्या, v डैश। तो अभी आपने क्या करना है, एक लाइन में ये लिख देना है y डैश इक्वल टू ये था, तो दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देना है, तो आपका आंसर आ गया। कर लो कितना काम तो, बस ये आपके आंसर आ गए हैं, एक v डैश आ गया, एक u डैश आ गया। कुछ समस्या हो मेरे से पूछ लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है उसमें, ठीक है। नीरज कहाँ गया, मुझे पूछ रहा हूँ अभी कहाँ फिलहाल, अच्छा। 7वां क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू log x की पावर x और x की पावर log x। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, पता होगा आपको क्या करना है, इसको u और इसको v आपने लेट करना है। फिर u क्या हो जाएगा आपका, log x की पावर x, यहाँ पे जब log लोगे तो log u आ जाएगा, ये जो x है यहाँ पर लिखकर इस वैल्यू को log के साथ लिखनी है, ये मत कर देना जी पहले log लिखा है, मतलब इसको आगे लिखना है, उसके बाद इसके साथ log लगा के लिख देना है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। log u का हो जाएगा 1 अपॉन u और u का हो जाएगा u डैश। फिर यहाँ पे एक पार्ट सोल्व होएगा, एक पार्ट छोड़ेंगे, है ना। x को करेंगे तो 1 आ गया, फिर ये log x, फिर x एज इट इज, फिर ये वाले log के लिए, इस log के लिए ये वाली वैल्यू अपॉन में आएगी,
फिर इस लॉग के लिए ये x अपॉन में आएगा, बस ठीक है। u डैश, ये जो u की वैल्यू थी ये भी आपने इधर की साइड लिख देनी है। तो log x की पावर x, ठीक है। तो ये आ गया log x, x कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन log x, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका u डैश आ गया। फिर v क्या था, x की पावर log x, तो यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपने log ले लिया यहाँ पे। फिर ये जो वैल्यू है आपने लिखनी है यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक log लिखना है, और ये जो भी है यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये log x का होल स्क्वायर बन गया, समझ में आ गया। इसको ऐसे मत कर देना, कुछ बच्चे सोचेंगे जी log x का स्क्वायर कर दो। log x दो बार है, पूरा log x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v का हो जाएगा v डैश। फिर ये जो पावर है, पहले पावर बैलेंस की जाती है ना, पावर हो गया 2 आगे आ गया, log x एग्जिट कर दिया। फिर log x को करना होता है v डैश, ये जो v है ये इधर लिख दिया x की पावर log x, ठीक है, 2 log x, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, कोई प्रॉब्लम। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर log x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर log x माइनस का 1 लिख सकते हो अलग से, क्योंकि जो पाता है ना पावर भाई, x की पावर ऊपर m हो, नीचे x की पावर n हो, तो आप इसको लिख सकते हो m माइनस n, इस तरीके से x की पावर में, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, फिर इंटू में 2 log x, कोई प्रॉब्लम। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए, u डैश आ गया, v डैश आ गया, दोनों यहाँ लिख दोगे आपका आंसर आ गया। कोई समस्या आई, नहीं आई, आएगी कैसे जब सोल्व मैं कर रहा हूँ उनको। तो चलो आज इतने क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसको। चलो भाई।